नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। रविवार को संस्कार पैलेस में कदम संस्था द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें श्रीमती गुलाबबाई सोनी, गोपाल गुप्ता, ओम प्रकाश पराशर, कुमारी शिवानी निखरा, चिरंजीव शौर्य साहू, चिरंजीव सम्राट निखरा, चिरंजीव नयन बिलझारिया, चिरंजीव लवेश भोजवानी, इसके साथ ही चिरंजीव कवि शुक्ला के जन्म दिवस पर पौधारोपण हुआ। कदम साथियों ने गायत्री मंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अपने उद्बोधन में नगर पालिका अध्यक्ष शिवा कांत ने नगर को हरा भरा करने में मदद कदम संस्था के कार्यों की सराहना की। इस मौके पर रमिनेंद्र डागा, सुरेंद्र साहू, डॉक्टर स्वाति कोशानिया, मनोज बसा और संत जयंती जी ने संबोधित करते हुए कदम सम्मान समारोह में कदम की सराहना की। रोटरी क्लब, साई श्रद्धा सेवा समिति, विशाल राम रेड्डी, सत्य साई सेवा समिति, मानव सेवा संघ, विजयासन पैरामेडिकल, वृक्ष मित्र संस्था सालेचौका, इनर व्हील क्लब, हेल्पिंग हैंड्स, इसके साथ ही महिला पतंजलि योग समिति, तहसील वैश्य महिला इकाई के को सम्मानित किया गया। कदम संस्था की 20वीं वर्षगांठ के पर अध्यक्ष अजय खत्री ने सभी सामाजिक संस्थाओं के कार्यों की सराहना की और नगर को हरा भरा करने के लिए सभी से अपने जन्म दिवस पर पौधे रोपने की अपील की। इस अवसर पर कदम संस्था के साथियों के अलावा नगर के गणमान्य नागरिकों तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोगों की उपस्थिति रही। गाडरवारा से देखे मकसूद खान की रिपोर्ट। वर्षगांठ थी, कौन कौन से आयोजन? देखिए, लगातार 20 वर्षों से हम वृक्षारोपण करते आ रहे हैं। 8 जनवरी 2006 से हमारी यह साप्ताहिक मुहिम सतत जारी है और शुरुआत की थी तो उस समय लोग इतने आकर्षित नहीं थे, पर लगातार जुड़ते गए और एक कारवां बनता गया। और इन 20 वर्षों में लगभग 20,000 पौधे हम लोगों ने रोपित किए हैं, जिसमें 17-18,000 पौधे मतलब वृक्ष बनकर तैयार हो गए हैं, जो फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, छाए दे रहे हैं। और विभिन्न ऐसे प्रजाति के पौधे हमने तैयार हुए हैं हमारे, कि इनके बारे में क्या पता है। रुद्राक्ष के पौधे में रुद्राक्ष आने लगे हैं, चंदन का वृक्ष तैयार हो गया है, रोज एप्पल तैयार हुआ है, जो बड़ी अच्छी किस्म है। और इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि हमारी ये सोच थी कि अपना जन्मदिन पौधारोपण का मना है। इस सोच को हम लोगों के बीच में फैलाना चाहते थे और उसमें सफल हुए हैं। और विभिन्न जगह साई खेड़ा हो, कौड़िया हो, या वृक्ष मित्र संस्था भी आए थे, वो योगन जी, ऐसे बहुत सारे लोग मतलब इससे प्रेरित हुए हैं और हमको बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोगों के प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और लगातार नगर के लोग मतलब इस समय पूरे जुड़े हुए हैं और गाडावार नगर की हरियाली वो लोग देख सकते हैं, चाहे पिपरिया हो या नरसिंहपुर हो, गोटेगांव हो, सभी जगह से यहाँ हरियाली बेहतर है। तो निश्चित रूप से सबका सहयोग है और यहाँ जितनी भी संस्थाएं हैं सब एक दूसरे से मिलकर काम करती हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। लोगों में कोई उसमें आपस में भेदभाव नहीं है, सब एक दूसरे मिलकर काम करते, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और यही सफलता का मूल मंत्र है। प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा हमारी श्रीमती जी जबलपुर गई थी, वहाँ पर हमारे साले साहब भी कदम संस्था से जुड़े हुए हैं और उन्होंने वहाँ प्रतिदिन एक पौधे का रोपण कार्य संपन्न होता है, तो उन्होंने वहाँ देखा और गाडावारा में शुरू करने की उनने सोची। इस बार ये मुझे ही बताया, तो पहले तो मैंने इनकार किया कि भाई हम नहीं चाहते यार, कहाँ मतलब सर्विस कर रहे हैं बढ़िया। पर उसके बाद जो सोच को शुरुआत की तो 8 जनवरी 2006 को पहला पौधा रोपित हुआ, जिसमें 5-6 लोग उपस्थित थे। और लगातार पहले विचार मन में आया था कि कोई जुड़े ना जुड़े, हम तो हर हफ्ते एक पौधा लगाएंगे। और आपको बता दें कि इतने समय में हम लोगों ने जितने ही पौधे लगाए हैं बगैर टी गार्ड के नहीं लगाए हैं, मतलब पौधों को ऐसे नहीं रोपा। कई लोग बोलते हैं कि हमने 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख पौधे लगाए हैं, पर हमको समझ में नहीं आते कैसे लगा देते, कितने पौधे बच रहे हैं। मतलब ये बड़ा यानी कहने की बात है, कहना नहीं चाहते हम, पर हमने जितने ही पौधे लगाए हैं बिल्कुल 90% तो सुरक्षित हैं। मतलब
संकल्प, समय, अनुशासन का नाम ही कदम है। आज कदम ने जो आयोजन किया है, इस आयोजन के बारे में निश्चित रूप से लगातार 20 वर्षों से किसी इस आयोजन के बारे में निश्चित रूप से लगातार 20 वर्षों से किसी भी चीज़ की शुरुआत जब हम करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना हम लोग करना पड़ता है। और जहां हम देख रहे हैं पूरे विश्वव्यापी जहां वृक्षों के काटने के कारण जो कोरोना काल में हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी हुई, वहीं 20 साल आज 20वां इनका वार्षिक उत्सव। मैं सबसे पहले तो कदम संस्था को बधाई देता हूं कि इसको आंदोलन को उन्होंने जन आंदोलन बना दिया, वृक्षारोपण को। आज आदमी अगर जन्मदिन है तो भी अपना पौधा लगाकर मनाता है, किसी की स्मृति है तो उसको भी वो पौधा लगाकर चिर स्मृति में परिवर्तित करने का काम करता है। कदम संस्था ने एक ऐसा संदेश दिया, और मंजू खत्री जी को मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि वो एक शुद्ध गृहिणी थी, और गृहिणी से उन्होंने जब 20 साल पहले कहीं से प्रेरित, वो गनौरी जी जो जबलपुर में है वहाँ कदम संस्था में गई और देख के वो प्रेरित होकर उन्होंने उसको गाडरवारा में आत्मसात ही नहीं किया, उसको एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया। और कुछ समय बाद आदरणीय खत्री जी ने भी बीआरएस लिया और बीआरएस लेके इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। आज जो 20वां वार्षिक उत्सव था जिसमें गाडरवारा के, जैसा अभी अजय भैया कह रहे थे, कि तमाम सेवाभावी संगठनों का सम्मान भी किया। गाडरवारा एक अद्भुत जगह है, ये ओशो की धरा है, आशुतोष राणा की धरा, ये बड़ी अद्भुत सी जगह है जहाँ पर प्रतिस्पर्धा इस बात की नहीं है कि हम किसी से आगे निकल जाएं, यहाँ प्रतिस्पर्धा इस बात की है कि कोई हमसे पीछे ना रह जाए। सारी संस्थाओं का सम्मान एक दूसरे की संस्थाएं कर रही हैं। ये इतना अनुपम उदाहरण, इतना अच्छा उदाहरण, और आप सब पत्रकारों को भी मैं बधाई देता हूँ कि आपके माध्यम से ये जन जन तक पहुंचाने का काम आपने किया। इस आंदोलन में बहुत बड़ी सहभागिता आप लोगों की भी है और सबकी जुड़ी, तो मैं आज के अवसर पर बहुत बधाई देता हूं लोगों से, आपके इस चैनल के माध्यम से। ये अपेक्षा भी करता हूं, ये आह्वान भी करता हूं, ये निवेदन भी करता हूं कि वो अपना हर कार्यक्रम दान करें, पुण्य करें, सब करें, लेकिन वृक्षारोपण को जरूर आत्मसात करें और संवर्धन में इस देश को आगे बढ़ाएं। आधुनिकता के इस दौर में लोग मोबाइल की तरफ बढ़ रहे हैं, आधुनिकता की चकाचौंध में फंसे हुए। ऐसे में गाडरवारा की जो विभिन्न संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही संस्थाओं के बारे में मैं निश्चित रूप से, मैं हमेशा से कहता हूं कि गाडरवारा संस्कृति से समृद्धि तक की यात्रा है। जहां संस्कृति अगर आपको देखना है, मैंने अपने पॉडकास्ट में भी कहा कि अगर आपको समृद्धि और संस्कृति कहीं देखना है कि संस्कृति से समृद्धि की ओर गाडरवारा कैसे बढ़ रहा है, तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भारत का दिल मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का दिल गाडरवारा है, जो इस संस्कृति को लेकर पूरे हिंदुस्तान में धड़क रहा है। यहाँ के लोग विशिष्ट नहीं, अति विशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। जो देश में भी अगर कहीं नाम होता है, आशुतोष राणा का नाम होता है, ओशो रजनीश का नाम होता है, महर्षि महेश योगी का नाम होता है, दादा धूनी वालों की लीला स्थली का नाम होता है, तो ये अद्भुत शहर है, ये संदेश देने वाला शहर है, ये अपने आप में एक सांस्कृतिक विरासत को समेटने वाला शहर है और एक सांस्कृतिक विरासत का संदेश देने वाला शहर है। धन्यवाद।